नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान मित्र में। मैं आज आपको एक ऐसी तकनीक बताने वाला हूं। हम जब टमाटर की खेती करते हैं तो दोस्तों टमाटर की खेती जब हम करते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि टमाटर की खेती से ज़्यादा हम मुनाफा और ज़्यादा पैसा टमाटर की जो नर्सरी है उससे कमा सकते हैं। वो कैसे, वो वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टमाटर की खेती जो सभी किसान करते हैं तो आमतौर पर है जून जुलाई में, जो जुलाई के मौसम, जुलाई में जब बरसात होती है तब इसकी रोपाई शुरू हो जाती है। और नर्सरी जो कई किसान बेचारे नर्सरी नहीं तैयार कर पाते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी का माहौल होता है जब जून के महीने में हमें नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। और कई किसानों के पर्याप्त पानी की समस्या रहती है, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होने पर उनके जो सिंचाई की समस्या बनी रहती है। साथ ही कई गर्मियों एक चुनौती और गर्मी होती है, तो कई प्रकार की ऐसी समस्याओं की वजह से कई किसान जो टमाटर की खेती नहीं कर पाते हैं। और अगर उन्हें तैयार नर्सरी मिले तो दोस्तों अधिकतर किसान जो है वो टमाटर की खेती करना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मुनाफा होता है और अच्छी पैदावार भी देखने को मिलती है। वहीं हमें बरसात में जो जुलाई में हम लगाते हैं तो हमें उसके लिए तो टमाटर की जो नर्सरी है वो अच्छी हाइब्रिड किस्म की हो, तो आमतौर पर जो कि 25 से 30 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। वहीं अगर मौसम में सर्दी, यदि तापमान की कमी हो और सर्दी का मौसम हो तो उसमें समय लग सकता है, उसमें 5 से 6 सप्ताह और भी अधिक समय लग सकता है। पर अगर हम अभी जो जून जुलाई में इसमें नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें हमें आराम से 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है, और वही 50 से 60 दिनों में बाद में फल लगने की स्थिति में भी आ जाएगा। वहीं अगर अच्छे बढ़िया और हाइब्रिड किस्म हो तो वह किस्में 2 से 3 महीने तक फल दे सकती है। किस्मों में लगातार आप टमाटर मौसम के अंत तक, टमाटर के जो अच्छी किस्म के पैकेट होते हैं वह 5 से 10 दिनों में अंकुरित हो जाते हैं बीज। और वहीं अगर किसान भाइयों, सभी किसानों को अगर तैयार नर्सरी के जो पौधे मिले तो सभी किसान टमाटर की खेती करने को कोशिश करेंगे। और अगर तैयार जो हमें नर्सरी मिलती है तो हम लगाने में सभी किसान लगा सकते हैं। तो हम जो कि नर्सरी है, तो दोस्तों जो हमारी तैयार नर्सरी होती है उस नर्सरी से हम आराम से 5 से 10 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से हम अगर बेचें तो हमें उस नर्सरी के आराम से 100 पौधों के 1000-1500 रुपये मिल जाएंगे। और कभी कभार तो जब लोगों के नर्सरी और कहीं अधिक वर्षा हो जाती है या फिर टाइम से जो बरसात नहीं होती है तो कभी कभार तो पौधों को हमें 10 से 15 रुपये या 20 रुपये तक का एक पौधा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम नर्सरी से अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। और नर्सरी तैयार करने में हमें सिर्फ 30 से 35 दिनों का ही समय लगता है और आराम से हम नर्सरी को तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों नर्सरी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें अच्छी, ऊंची और जल भराव ना हो ऐसी जगह का चुनाव करना है, और वहाँ जल भराव की समस्या नहीं आती हो। साथ ही अच्छा खाद गोबर का खाद डालें, और वहाँ पर हमें गोबर का खाद डालने के बाद दोस्तों बीज को उगाने की तैयार करने के लिए हमें एक बेड बनाना है जो कि ऊपर उठा हुआ हो, कम से कम 1-1.5 फीट ऊंचा, जो कि हमारे खेत के लेवल से ऊंचा होना चाहिए। और उनमें हमें गोबर की खाद अच्छा या फिर वर्मी कंपोस्ट हो तो वो डाल दें। और उसके बाद उसमें हमें क्यारियाँ बना करके अच्छे से उसमें गोबर का खाद मिलाने के बाद अच्छे से उचित मात्रा में कार्बोपुरान से उन बीजों को उपचारित कर लें, क्योंकि ताकि वो रोगग्रस्त ना हो। और मिट्टी को उपचारित अच्छी तरह से मिलाने के बाद सही समय पर उनकी सिंचाई कर दें। तो दोस्तों सिंचाई हमें हल्की सिंचाई करनी है बिल्कुल, जब जो कि पानी ना भराए, और हमें छिड़काव विधि से ही हमें उनमें शुरुआत में ताकि हमारी मिट्टी फैले नहीं और ना ही बहे वो। तो क्योंकि अगर वो ज़्यादा मात्रा में हम पाइप से पानी देंगे उसमें तो हमारी मिट्टी बहेगी और बीज भी बह जाएंगे साथ में ही।
तो हमें एक बार हल्की सिंचाई करनी है उसमें छिड़काव करके, फिर उसके बाद में हम उसमें बढ़िया से सिंचाई दे सकते हैं ताकि वो बीज अंकुरित होने लग जाए। और उसके बाद में उन पौधों को जब अगर बात करें दोस्तों बीज की, तो हमें बीज टमाटर के पौधों की रोपाई कुछ इस प्रकार से करनी होती है। दूरी 1 फीट रखनी है पौधे से पौधे की, और लाइन की दूरी हमें 3 फीट रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी। तो हमें इस प्रकार से 1 एकड़ में 14,520 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम बात करें पौधों की 2 फीट दूरी रखें पौधे से पौधे की, और लाइन से लाइन की 3 फीट, तो हमें 7,260 पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर हम पौधों की दूरी 1 फीट और लाइन की दूरी 4 फीट रखें, पौधे से पौधे की 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी अगर 4 फीट रखें, तो हमें 1 एकड़ में 10,800 पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। टमाटर के पौधों में हमें जो दोस्तों खाद होता है, वो खाद हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि टमाटर की फसल चाहते हैं तो उचित समय पर खेत में उचित उर्वरक व खाद को डालना पड़ेगा। इसके लिए खेती में 2 से 3 सप्ताह पहले खेतों में प्रति एकड़ में हमें, जब हम बुआई से पहले खेतों की बात करते हैं दोस्तों, तो खेतों में हमें 5 से 6 ट्राली गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद को डाल लें और उसे अच्छे से रोटावेटर चला करके मिला दें। वहीं टमाटर की वृद्धि के लिए हमें रासायनिक उर्वरकों की भी आवश्यकता पड़ती है, जो खेत में आखिरी जुताई के बाद हमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम पोटेशियम, वहीं 30 किलोग्राम फास्फोरस का छिड़काव करना है, जो कि हमें उनसे देना है। वहीं 4 से 5 सप्ताह के बाद सिंचाई के समय हमें नाइट्रोजन, जो कि यूरिया खाद भी जो कि पौधों को देना होता है, वह हमें बुआई के बाद पौधों में देना होता है। और हर माह 1 माह में खेत में 10 किलोग्राम नाइट्रोजन दोबारा सिंचाई कर डालना है। तो दोस्तों अगर बात करें सिंचाई की, तो खेत की सिंचाई में पौध लगाने के साथ ही कर देना है उचित माना जाता है, क्योंकि पौधे लगाते ही हमें सिंचाई करनी होती है। जब पौधे अंकुरित ना हो, फसल गर्मी के मौसम में है, तो उसे हफ्ते में 3 से 4 दिन में मध्य में पानी देना होता है। यदि अगर फसल सर्दियों में है तो हमें हफ्ते में 1 बार देना होता है। पर अगर हम बरसात में है तो हमें बरसात में जो अगर इसकी खेती कर रहे हैं, और हम बरसात में ही करने वाले हैं दोस्तों, तो हमें आवश्यकता अनुसार पौधों में पानी देना होता है। फसल में पौधे में फूल निकल आए तब पानी की मात्रा को सामान्य रखें ताकि फूल खराब ना हो, और फल बनने लगे तब पानी की मात्रा को बढ़ा दें ताकि अच्छे से वृद्धि कर सके। और पौधे जो हमारे टमाटर के होते हैं 50 से 55 के दिन के बाद में ये फल देना शुरू कर देते हैं। टमाटर ग्रोथ के लिए हमें दोस्तों NPK जो 19-19 होता है उसे समय समय पर देना है। वहीं हमें प्रति एकड़ में 5 किलोग्राम, हमें जो NPK होता है वो 19-19 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना होता है। और वहीं 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड भी इसके साथ देना होता है, क्योंकि यह एक फसल जिसमें टमाटर में बहुत ही अच्छा काम करती है। ह्यूमिक एसिड हमारे टमाटर के पौधों में अच्छी ग्रोथ और अच्छा बढ़वार देखने को मिलती है। वहीं टमाटर के पौधे जो मरते हैं, तो दोस्तों इसमें एक रोग आता है, विल्ट रोग, जो कि पोषक तत्वों की कमी के कारण आता है। तो हमें पोषक तत्वों की किसी प्रकार से कमी नहीं रखनी है, और समय समय पर हमें पोषक तत्वों और खादों को देते रहना है, जिससे कि हमारा उत्पादन कभी कम ना हो और अच्छे से होता रहे। और वहीं एक समस्या और आती है टमाटर में सड़ने की, तो इसमें बलासम और रोटों के कारण ये समस्या आती है, जो कि कैल्शियम की कमी के कारण होती है। तो हमें टमाटर में होने वाले फल में सड़न रोग को ख़त्म करने के लिए या फिर इसे नहीं आने देने के लिए हमें कैल्शियम की कमी नहीं आने देनी है, और इसमें खाद जो कि मिट्टी के आवश्यकता अनुसार देना है। अगर हम इस विधि का प्रयोग करते हैं तो हमें 100% अच्छा और बेहद ही लाभदायक मुनाफा देखने को मिलेगा। तो भी दोस्तों वीडियो कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।